कुलीसियों 3 अध्याय उसका 5 वचन से पढ़ेंगे। 3-5। हाँ। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, वो जो मृत्यु क्रिया के बराबर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पुराना, इसका शीर्षक क्या लिखा हुआ है? पुराना जीवन और नया जीवन। हालेलुया। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब जरूर लोग, बहुत से लोग हैं मूर्ति पूजा नहीं करते। प्रभु के पास आने के बाद बहुत से लोग जब सत्य को जान गए, मूर्ति पूजा बहुत लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जो करते हैं तो किसके बराबर है? बाइबल क्या लिखा है ये हम नहीं, परमेश्वर का पवित्र वचन बतला रहा है। क्या बतला रहा है? इसलिए अपने उन अंग को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। अगर हम क्या करते हैं? अशुद्धता में चलते हैं, व्यभिचार में चलते हैं, दुष्कामना करते हैं, लालच करते हैं, लोभ करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, दूसरे को अपमान करते हैं, तो ये सब परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर क्या बोलते हैं? 6ठा वचन इस प्रकार लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। दुष्कामना, आज्ञाकारिता में नहीं रहना। मान लीजिए परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? क्या कोई आदमी बता सकते हैं? सबसे बड़ी आज्ञा, महान आज्ञा क्या है? अगर कोई आदमी बता सकते हैं तो बताइए। परमेश्वर का सबसे बड़ा आज्ञा अपने सारे प्राण से, अपने सारे शक्ति से, अपने सारे ताकत से अपने परमेश्वर को प्रेम करना। हालेलुया। अपने सारे जीव से, मतलब आपके अंदर जो भी कुछ है, जितना शक्ति सामर्थ्य जो भी कुछ है, अपने परमेश्वर को प्रेम करना, ये पहली आज्ञा है। आमीन, हालेलुया। उसको छोड़ अगर किसी को कुछ करते हैं, पौधा के सामने, पेड़ के सामने, कुछ लोगों के सामने या किसी के सामने, उसके सामने जिसने हमें बनाया है परमेश्वर, उसको छोड़कर अगर किसी को हम ज़्यादा उसे अगर प्रेम करते हैं, ज़्यादा आदर करते हैं, तो परमेश्वर को हम नीचा करते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता है। हालेलुया। मरियम के द्वारा यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, लेकिन वो आदर के योग्य है, लेकिन महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है। हालेलुया। जरूर उनको माता के रूप में उनको द्वारा परमेश्वर ने एक उनको पात्र समान उनको इज्जत दिया। क्यों? क्योंकि वो कुमारी थी और उन्होंने परमपिता से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें, वो उनको जब यशायाह के किताब में लिखा है, ये भविष्यवाणी का किताब जो पहले से हो चुका था। क्या हुआ था उस समय? भविष्यवाणी हो चुका था, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। इस पृथ्वी पर क्या होगा? वो आएंगे मसीहा, जो लोगों को उनके पापों से छुड़ाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा जब भविष्यवक्ता के द्वारा जब जानकारी लोगों को हुआ था, जब मसीहा इस पृथ्वी पर आने वाले हैं, तो वो बहुत धर्मी वो मरियम थी, कुमारी थी, परमेश्वर से प्रेम करती थी, और उन्होंने कहा हमें मौका मिलेगा तो मसीहा के हम सेवा करेंगे। हमको ऐसा मौका मिले तो मैं परमपिता जो आने वाले हैं इस पृथ्वी में, मैं उनको सेवा टहल करूंगी। वो कोई राजा के घर में ज़रूर आएंगे या कहीं भी आएँ, तो मैं सेवा करूंगी करके उन्होंने परमपिता से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि वो इतना शुद्ध मन से, हृदय से वो प्रार्थना कर रहे थे पिता को ये भाया कि इसको सेवा करने का इच्छा है हमारा। उन्होंने क्या किया? उसी को चुन लिया। उसी के द्वारा वो कुमारी गर्भवती होगी। स्वर्गदूत ने आया और उनको दर्शन देकर कहा, तुमको ऊपर परमेश्वर के आत्मा छाया करेंगे और तुम पुत्र को जनेगी। वो कहा मैं तो किसी मनुष्य को नहीं जानती हूँ, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या जवाब देता है
कि परमेश्वर के छाया तुम पर होगा, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होगा, गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी करके। हालेलुया। और उन्होंने ऐसा मौका मिला और उन्होंने क्या किया, पुत्र को जना। हालेलुया। बाइबल का शुरू से लास्ट तक पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ने वाले हैं ये सारी भविष्यवाणी की किताब लोग जानते हैं। ये किसी धर्म का किताब नहीं बाइबल, परंतु ये पूरी भविष्यवाणी का किताब है। दुनिया उत्पत्ति से लेकर ये दुनिया अंत होने वाला है प्रकाशित वाक्य तक सारा कुछ लिखा हुआ है। कितने लोग नबी बने, कितने लोग आए, किनके जीवन में पाप था, किनके जीवन में शुद्धता था, अशुद्धता, सारे बातों को इस बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो जब वो क्या किया, जब पिता के सेवा करने के लिए कोशिश, वो उनको इच्छा था, तो परमेश्वर ने उन्हीं को इस्तेमाल किया। तो वो क्या थे, मनुष्य थे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को आदर करना है। जो परमेश्वर हमें और आपको बनाया है वो मनुष्य को आदर करना है, आदर के योग्य है। महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है। यहाँ पर बाइबल हम लोग वचन क्या पढ़े हैं, उन अंगों को मार डालो जो अर्थात भयविचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन सब के कारण परमेश्वर के क्रोध आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। हालेलुया। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, मूर्ति पूजा छोड़ दिए, बपतिस्मा लिए, मैं प्रभु को ग्रहण किया हूँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं करूँगी करके बहुत से लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर इनमें से अशुद्धता, दुष्कामना, लोभ, लालच, दूसरे को ठगना, बहुत से गलत काम कर रहे हैं, वो उसके बराबर बाइबल बतलाती है। हालेलुया। ये हम नहीं, ये परमेश्वर का पवित्र वचन, बाइबल का वचन है जो बता रहा है कि वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। और 7 में लिखा है, 7 पढ़ेंगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। और तुम जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हालेलुया। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। क्या प्रभु बोल रहे हैं, एक बार दोनों वचन को पढ़िएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, 7 और 8। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह के गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम ना पुराने मनुष्य के कामों को समेत उतार डाला है। आमीन। हालेलुया। एकदम साफ वचन लिखा है। और तुम इन सब बुराइयों में जब जीवन बिताते थे, पहले बपतिस्मा लेने से पहले, प्रभु को ग्रहण करने से पहले, इन्हीं के अनुसार चलते थे। तुम भी, हम सब चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। परमेश्वर का वचन कहता है गाली नहीं बकना है, किसी को ठगना नहीं, झूठ नहीं बोलना, अच्छा से अपना जीवन को व्यतीत करना। तो परमेश्वर क्या करते हैं, पवित्र आत्मा साथ रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, आपके परिवार में रहते हैं। और आपका परिवार में जब परमेश्वर रहते हैं तो घर में शांति, चूल्हो चौकों में आशीष, जिस काम में हाथ लगाते हैं आशीष ही आशीष है। और अभी देखते हैं बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, उनके पास धन, वैभव, सुख, शांति सब कुछ जब आ जाता है तो लोग, बाहर के लोग क्या बोलते हैं, उनको पैसा मिलता है, विदेशी पैसा मिलता है, विदेशी देवता, बहुत कुछ से बात को बोलेंगे। लेकिन जब आप नशा में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, पैसा तो बचेगा ही। पुड़िया पान नहीं खाएंगे, ख़राब चीज़ में बर्बाद नहीं करेंगे, पैसा तो बचेगा, आपका उन्नति होगा ही। घर में खुशी से रहिएगा, सब लोग मिलजुल के अच्छा से रहिएगा, अच्छा कपड़ा पहनिएगा, अच्छा खुशी से रहिएगा, तो इन सब में आपको आशीष बढ़ता जाता है। आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं, प्रार्थना करते हैं, बुखार, चंगाई, छुटकारा सब कुछ हो रहा है, आपका पैसा बचेगा ही बचेगा। लेकिन लोग कहेंगे ये सब बढ़ता जा रहा है, इसको पैसा मिलता है। लेकिन आपको उस ज्योति से हटाने के लिए शैतान तमाम कोशिश करेगा, जिसके बस में थे। इन्हीं बैर भाव करने वाले हम भी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको निकाला है। हालेलुया।
और प्रभु कहता है गालियाँ बकना छोड़ दो। हम सब बपतिस्मा जो लोग लिए हैं, कल भी बपतिस्मा सब भाई बहन लिए हैं, प्रभु आपको बोलता है गाली बकना, मुँह से निंदा, दूसरे को बुराई करना, इस सब बात को हमें छोड़ देना। हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। हम यहाँ क्या किए हैं? 9 वचन को पढ़िएगा। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। और आमीन, हालेलुया। और तुम एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। जब आप प्रभु को ग्रहण किए तो ये सब जो काम था, शारीरिक काम, इसको क्या किए हैं? कामों सहित इसको उतार डाला है। जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, डुबकी मारे, वो पाप उसमें खत्म हो गया और उठे तो पवित्र आत्मा को दान पाए हैं। हालेलुया। और हम क्या किए हैं? पाप के लिए मर गए, अब जो जीवित है धार्मिकता के लिए। हालेलुया। मुझ में यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह भी आए पृथ्वी पर तो वो मनुष्य का धार्मिकता को पूरा किए। उन्होंने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग से कबूतर उतरा, कांधों पर बैठा, जो पवित्र आत्मा दर्शाता है। और उन्होंने, परमेश्वर ने स्वर्ग से बोला, आवाज़ सभी लोग सुने थे, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आमीन, हालेलुया। जब एक आदमी बपतिस्मा लेता है, वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बाद से, उससे पहले जो बपतिस्मा लिए उन लोगों पर पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा नहीं था। वो मन फिराव का बपतिस्मा यूहन्ना दे रहे थे। मन फिराव, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में वो क्या गवाही दे रहे थे? मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसके जूती को बंद के खोलने के लायक नहीं हूँ, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो उसके बाद जो हम लोग जो बपतिस्मा लेते हैं, हम पवित्र आत्मा के दान पाते हैं। हालेलुया। हमारी मम्मी बपतिस्मा लिया और पानी में से ऊपर आई नदी पर, वहाँ पर पवित्र आत्मा स्वयं यीशु मसीह को दर्शन देखा, डायरेक्ट। हालेलुया। तो परमेश्वर को जितना करीब जाएंगे आप, आपके उतना करीब आएंगे। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है, दूसरे को नहीं ठगना, सच्चाई बात बोलना, अच्छे बात बोलना, लोगों को भलाई करना, अच्छा रास्ता दिखाना, ये सब बात अच्छाई की बात करना है। क्योंकि हम पुराना मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे अगला वचन। नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन, हालेलुया। और हमने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमारा पाप का देह मर गया, हमें पाप से जन्म हुए इस पृथ्वी पर। बाइबल बतलाती है कि जब तक दोबारा नहीं जन्मे, कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। 2 मृत्यु है, 2 जीवन है। 2 बार जन्म लेता है लोग और 2 बार मरना है। हालेलुया। एक शरीर का मौत होता है, एक आत्मा का मौत है, जो अनंत काल का नरक का आग है, जो यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, कलीसिया को उठाकर ले जाएगा और न्याय के दिन पहले पाप के लिए आया जगत में। जो विश्वास करेगा, अभी उद्धार का रास्ता खुला है। जो अपने पाप से अंगीकार करेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हो लेगा, उसको स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में नाम होगा। आमीन, हालेलुया। और दोबारा जो आने वाला है, जगत का न्याय करने वाला है। हालेलुया। उस समय क्षमा नहीं, उस समय ये नहीं कह सकते कि मैंने प्रभु आपको जानता था, मुझे क्षमा कीजिए। नहीं, उस समय कोई नहीं। अभी जो मन फिराने का समय है, केवल अभी है। हालेलुया। दोबारा आएंगे और राज्य करने, न्याय करने, सिंहासन पर आएंगे, अपने स्वर्ग दूतों के साथ महिमा भरा देह में आएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हालेलुया। आज अंगूठा छाप पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हमारे बहन लोग, भाई भैया लोग बहुत से पढ़े लिखे नहीं हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाता है। हालेलुया। आज वो बाइबल पढ़ने लगे, आज वचन प्रचार करते हैं और ऑनलाइन से लेकर ऐसे कैसे वो कर रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें मदद करते हैं। हालेलुया। जो दान पाया उन्होंने, वो पवित्र आत्मा उनको मन में बोलते हैं, उनको आत्मा में बोलते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, सत्य का रास्ता। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया।
और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। और आगे अगला वचन पढ़ेंगे। उसमें ना कोई नानी रहा, ना यहूदी, 12 पढ़िए चलिए पढ़िए 12-13। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, हालेलुया, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल क्या है? पवित्र आत्मा का 9 फल है। जो पवित्र आत्मा के अंदर आया तो उसमें सबसे बड़ा जो फल है वो प्रेम है। आमीन, हालेलुया। संयम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है, दीनता है। ये सब फल पवित्र आत्मा के 9 फल है जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के आने के बाद लगता है। हालेलुया। लेकिन ये सब फल जो लगेंगे ना तो क्या होगा? उस पर झटहा लोग चलाएंगे। ये फल लगेगा, आप आम मोजरा रहा है अभी, टिकोला होगा, बच्चे लोग उस पर पत्थर मारेंगे, ढेला मारेंगे, उसको गिराएंगे, मोजर होगा, वो डाली झुक जाएगा। आप में ये पवित्र आत्मा के फल जब मनुष्य में लगता है वो नरम हो जाता है, झुकता है। कोई कुछ बोल रहा है, छोड़ दो बात, अपना रास्ता चल दिए। उसका जवाब सीना तान के नहीं दिए। पहले अरे एक झापड़ मार गया तो ये झापड़ देंगे, हमको कैसे बोल सकता है? ऐसे नहीं। जब पवित्र आत्मा का फल जब लगता है उस बात को छोड़कर चलते हैं, छोड़, उससे झगड़ा नहीं करना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, झगड़ा नहीं करना है। प्रभु का वचन जो हम लोगों ने अभी सुना, ये क्या है? पवित्र आत्मा का जब फल लगता है हम नरम होने लगते हैं, दूसरे को क्षमा करते हैं, जैसे हमारा पिता ने हमें क्षमा किया। हालेलुया। वो 9 वरदान जो है, जो ये फल लगता है तो झटा बहुत चलेंगे। आपको ज्योति से हटाने के लिए शैतान बार बार झटा चलाएंगे। आप उसके एड़ी को डसोगे, क्या बोलते हैं, आप उसके सर के कुचलोगे तो वो आपको एड़ी को डसेगा। बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। सर को जब शैतान का सर कुचला जाता है, परमेश्वर का वचन लिखा है, मैं शैतान को तुम्हारे पांव तले कर दूंगा। हालेलुया। कल भी 5 लोगों को एड़ी को डसा है, 10 लोगों को परमेश्वर ने उद्धार किया है। हालेलुया। वो जानता है कहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वो सब जानता है। हम गए उसी समय हमको एक्सीडेंट हुआ। वो तो जैसे ही उसका सीमान से जैसे ही उसको मुंह में उसमें घुसने वाले हैं वहीं पर गिरे हम भी। उसको भी सोने को भी चोट लगा और वहाँ से आए तो जो सीमान को पार करने वाले हैं वो जो गांव है उसके बाद भैया गिरे हैं, 3 आदमी को फ्रैक्चर हुआ। हम लोग परमेश्वर के योद्धा हैं। शैतान जानता है, वो हमें पहचानता है। कई बार हमने गवाही दिया, कई जगह की बात है, जो वो जा रहे हैं उसको अगला का मालूम भी नहीं है, लेकिन शैतान को मालूम है वो आ रहा है। हालेलुया। जब हम लोग किसी घर पर जाते हैं प्रार्थना करने, उससे पहले वो अटैक करता है, लेकिन हमारे पास अधिकार है। हालेलुया। संसार के सारे शैतान के शक्तियों पर हमें अधिकार मिला। आमीन, हालेलुया। वो सब आपको भी मिला। हालेलुया। उसको अधिकार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आप उसके सर को कुचलिएगा, आपको एड़ी को डसेगा। हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं करना, परमेश्वर हमें भला चंगा करने वाला है। हालेलुया। आगे 13 वचन पढ़ेंगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। आमीन। और एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। आमीन, हालेलुया। और किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, दोष देने का कारण भी हो, हाँ जानते हैं ये फलाना ने गलती कर दिया है, हमारे बारे में कुछ ठीक बात नहीं बोला है, या आपके विरुद्ध में कुछ किया है, यानी कि कोई इसको दोष देने का कारण हो, तो भी क्या कहते हैं परमेश्वर, एक दूसरे को सह लो। हालेलुया। एक दूसरे का अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन, हालेलुया। हम भी, आप भी, सभी लोग इस संसार में जितने मनुष्य हैं सब ने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है। हालेलुया।
रोमियो 6:23 में लिखा है इस प्रकार, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। लेकिन इसमें जो बैठे हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन पर परमपिता का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। तब यीशु का अनुग्रह हुआ और उद्धार पाए, आपका पाप क्षमा हुआ और आप क्या किए? परमेश्वर के पवित्र स्थान में बैठे। हालेलुया। और हमको क्षमा किया। हम जब अपराधी थे, गुनाहों में थे, झूठ बोलते थे, अपने बारे में सोचते थे, दूसरे की प्रार्थना कभी नहीं किए, अपना पूजा करना, अपने लिए हमको ये दीजिए वो दीजिए, अपने लिए सब कुछ करना। आज यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ जो हमको क्षमा किया, आज हम दूसरे को क्षमा करते हैं, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी काम को छोड़कर कहीं भी जाके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के, सिंहासन छोड़ के पृथ्वी पर आ गया, हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए। हमें भी अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरों को बचाने के लिए जाना चाहिए। हालेलुया। जहां घर में अंधकार की शक्ति वर्षों से कब्जा कर रखा है, केवल आप जाके 2 मिनट का प्रार्थना उस परिवार में जाके करेंगे, उस घर में पांव रख देंगे, यीशु मसीह के नाम से अंधकार के कार्य वर्षों का श्राप खत्म। आमीन। हालेलुया। वो अधिकार परमेश्वर ने दिया, वो पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बतलाती है, रोमियो मरकुस के अध्याय में 16 के 18 में इस प्रकार लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हालेलुया। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे होंगे। आमीन। वो सांपों को, बिच्छुओं को, सांपों को उठा लेंगे, वो अन्य भाषा बोलेंगे। हालेलुया। ये विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। आप छोटा विश्वासी हो सकते हैं, आपका प्रार्थना सुनकर प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। आप हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, लोग प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला है। जो यीशु आपके मन में जन्म लिया है, यीशु हर मन में जन्म लिया है, आप उसके नाम से जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा भागेगा। हालेलुया। हम कई बार बोले हैं, हम जब प्रभु को जाने, आज जाने और कल बीच परसों में ऐसा हुआ, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हाथ रखे और दुष्ट आत्मा भाग गया। हालेलुया। आज भी प्रभु आपके द्वारा, हमारे द्वारा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अगला वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम्हारे धन्यवादी बने रहो। आमीन। हालेलुया। इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। सिद्ध होना है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और प्रतिदिन सिद्ध होता जा। हालेलुया। कब दर्शन दिया? 99 साल में। 75 साल में परमेश्वर ने बुलाया था, उस समय तक बच्चा नहीं था उसको। 99 साल में उसको बच्चा हुआ था। समय परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, दर्शन देकर कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज आप उसकी उपस्थिति में आते हैं। आप जब अपने घर में उपस्थिति में आते हैं, अपना बिछावन पर ही जब आप घुटना टेकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा उसी समय काम करता है। आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा सुनता है। आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, आपके घर में बीमार है कोई तकलीफ में है, कोई दुख में, कोई कर्ज में, कोई मुसीबत में या किसी प्रकार का कष्टों में क्यों ना हो, आप प्रार्थना करके देखिए, परमेश्वर चंगाई देगा, छुटकारा देगा, बंधन से आज़ाद करेगा। हालेलुया। आपका विश्वास, वचन बाइबल का लिखा है, तेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी, छोटा विश्वास भी होगा, पहाड़ जैसा समस्या घर से टल जाएगा। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे हम लोग, 15 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में, मसीह की शांति, ऐसा लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आमीन। हालेलुया। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। हमारे हृदय में यीशु मसीह राज करे, शैतान राज न करे। शैतान राज करता है तो दूसरा से झगड़ा करते हैं। शैतान राज करता है, दूसरा पर मारपीट करते हैं, दूसरे को ठगने का, खराब
जो भी शैतान का स्वभाव है वो होता है, लेकिन यीशु जब परमेश्वर जब राज्य करता है हमें शांति रहता है। हालेलुया। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह हो के बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में वो क्या करे, राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। हर बात में धन्यवाद करना। अभी कष्ट हुआ है, बच्चे लोग शांति से रहेंगे, बच्चे लोग शांति रहे, वचन को सुनिएगा। अभी दीदी गवाही दिए हैं, क्या गवाही दिए हैं, प्रभु ने बचाया, लेकिन ये गवाही नहीं दिए हैं हम तो गेल प्रार्थना में तो गिर गेली। ये पवित्र आत्मा हमें बताता है। हालेलुया। हम उसको धन्यवादित रहते हैं। हम कष्ट में पड़े हैं, लेकिन गवाही यहाँ पर क्या है कि हम गए, लेकिन वैसा एक्सीडेंट में हमें परमेश्वर बचाया। पीछे से 4 चक्का आ रहा था, 4 लाइन पर गिरे थे, परमेश्वर ने बचाया। पीछे से आगे चढ़ सकता था, 3 चक्का 4 चक्का 4 लाइन पर गिरने के बाद बहुत कुछ हो सकता है। बहुत वैसा एक्सीडेंट में परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। हम भी गए थे, हम भी वहाँ पर गिरे थे, लेकिन हमें भी परमेश्वर ने बचाया। हम सुरक्षित है। 40-50 के स्पीड में जाते हुए एकाएक में घुमा दिए, एकाएक रोड पर नज़र पड़ा। बात करते हुए 4 लाइन में जा रहे थे, लेकिन वो रास्ता एक बार नज़र पड़ा। सोनी भी बोली यही तो है रास्ता। एकाएक ब्रेक मारे, अगला ब्रेक में क्या है, वो डिस्क ब्रेक है, और एक बार टर्न करके ब्रेक मारे तो अगला ब्रेक लगा और वहाँ पर बालू है, बालू पर पिछल गया अगला चक्का, तो हम लोग गिर पड़े। लेकिन वैसा एक्सीडेंट में परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। पर यीशु मसीह कहते तुम्हारा सर के बाल भी मेरा गिना हुआ है, बिना मर्जी के बिना नहीं गिर सकता। हालेलुया। आकाश को देखे, आकाश जा रहा था, शैतान ने सुबह में काला साड़ी में पहनकर आया, सोनी को सामने से देखकर बोल रहा है मैं तुझे रुलाता था, मैं तुझे फिर रुलाऊंगा। उसी दिन हमारा वो लड़का जा रहा था, वो 4 व्हीलर लेकर, वो रेवा रोड में नेपाल से गाड़ी लेकर पटना जा रहा था। वहाँ पर किडनी का प्रॉब्लम था। एक लोग को संतोष के रिलेशन के लोग हैं, उनको किडनी में प्रॉब्लम था, ऑपरेशन होना था, और डॉक्टर का रिपोर्ट साथ में है। उसी दिन ऑपरेशन होना था नेपाल में, और शैतान का वहाँ पर यहाँ सुबह में दिखा दिया। तो सोनी बोली प्रभु के नाम लेके जाना कहीं भी, प्रभु हमारा रक्षा करने वाला है। हालेलुया। वहाँ पर उन लोगों को पहुँचा दिया। लोग प्रार्थना वहाँ भी कर रहे हैं, प्रभु उनको अच्छा से ऑपरेशन हो, आप भला चंगा कीजिए करके सभी कलेसिया प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। जाते जाते रास्ता में परमेश्वर ने ऑपरेशन कर दिया, उनको किडनी का प्रॉब्लम खत्म हो गया, रिपोर्ट हाथ में है। हालेलुया। वो डॉक्टर जाकर कंप्यूटर में देख रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल चंगा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे रास्ता पर में चंगा कर दिया, और उनको वहाँ छोड़कर वो रेवा रोड होकर आ रहे थे संतोष जी और आकाश। और यहाँ शैतान ने बोला है तुमको रुलाएंगे, हमको बेटा को मारने के लिए कोशिश कर रहा है। घुड़सार के घुड़परास होता है बड़ा सा, वो 4 लाइन में डायरेक्ट आके सामने से मारा है टक्कर। और प्रभु का महिमा हो, परमेश्वर ने उसी समय बचाया। आगे का फ्रैक्चर हो गया पूरा गाड़ी का 4 चक्का का, लेकिन और उसी समय वो इतना है, गोली मारने पर जल्दी नहीं मरता है, लेकिन उसी समय मर गया वो। हालेलुया। और यहाँ ये लोग को बाल बाका नहीं हुआ, खरोच भी नहीं हुआ, खाली बोला था 10 दिन तक ला कि बादल ढंढनाता है वैसे ढंढनाता, इतना हेवी लगा था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है तुम्हारा सर के बाल भी मेरा गिना हुआ है। हालेलुया। मेरे मर्जी के बिना नहीं गिरेगा। लेकिन एक बात और कहता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन के मुकुट दूंगा। आमीन। हालेलुया। जीवन यीशु के पास है, वो हमें जीवन देने के लिए आया, हमें हर एक मुसीबत से बचाते हैं। आमीन। 16 वचन को पढ़िएगा। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। हालेलुया। मसीह के वचन में अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन अभी बोया जा रहा है, ये वचन को आप ग्रहण करें, अपने हृदय में अधिकाई से इसको बसने दो। जो उत्तम मन में इसको संभाल के रखता है, आपके जीवन बहुत फल आता है। हालेलुया। अधिकाई से परमेश्वर कहता है इसको बसने दो हृदय में। और एक और क्या है लिखा, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। दूसरे को भी सिखाना है,
मान लीजिए आपके साथ आपके घर में बच्चे हैं और लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं, या पड़ोस में या कोई भी है, उनको भी चेताओ ऐसे नहीं करना है, ऐसे चलना है। आपके पास समझ है, उनके हो सकता है बच्चे होंगे उनको नहीं समझ होगा, उनको भी चेताएं, उनको भी समझाएं, प्रार्थना करें। और क्या करते हैं परमेश्वर, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन गाओ, स्तुति गान करो, आत्मिक गीत गाओ, जो पवित्र आत्मा के गीत है आत्मा से गाना गाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद करें, आराधना करें। हालेलुया। तो क्या करेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा को और बताने के लिए अगुवाई करेंगे। आप बुद्धिमान को भी बताना शुरू कर दीजिएगा। जब आप उसके काम को करना शुरू करेंगे तो पवित्र आत्मा जब आपको अगुवाई करेगा, तो कभी आप छोटा को जो उतना समझ नहीं है उसको बता रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर बुद्धिमानों को बताने के लिए सामर्थ्य देगा। हालेलुया। जब एक चापाकल सूखा हुआ रहता है, एक लोटा पानी में उसको चलाते हैं तो पानी गिरना शुरू होता है, तो बंद नहीं होता। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर आता है, वो बंद नहीं होता, बोलता जाएगा, आपको देता जाएगा वचन, अंदर में देता जाएगा। आप बताना, उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा, पवित्र आत्मा आपको देता जाएगा। जब आप वचन को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर वचन देगा। जब प्रार्थना करें तो वचन को पकड़ के प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको वचन देना शुरू कर देगा। वचन से एक वचन प्रार्थना करने के समय बोल दीजिए, सारा बंधन टूट गया। हालेलुया। और उसके बाद वचन आना शुरू हो जाएगा। आपको शैतान रोकेगा नहीं प्रार्थना को। आपका प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा होगा और आपका प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम उसको बताना है। जब जनरेटर चलाते हैं, देखते हैं बहुत ताकत लगता है हैंडल में, करते करते उसको स्पीड पकड़ाते हैं, जब वो चाबी गिरा के जब चालू हो जाता है तो रुकता नहीं। अगर हैंडल को रोकेंगे हाथों तोड़ सकता है, ना फास्ट में चलता है। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, क्या होगा, आप बताना शुरू करेंगे, रुकेंगे नहीं। हालेलुया। और शैतान भागेगा। हालेलुया। और 17 वचन को पढ़िएगा। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। वचन में और काम में और जो भी कुछ करो, क्या लिखा है वचन, वचन में या काम में जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया। वचन पढ़ने जाएंगे तो भी यीशु के नाम से पढ़ेंगे, काम करने जाएंगे तो यीशु मसीह के नाम से करेंगे, सब बात करेंगे उसमें यीशु मसीह के नाम से करेंगे, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता के धन्यवाद करो। हालेलुया। सारे बातों में परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो, यीशु मसीह के नाम से करेंगे। हालेलुया। क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता से सब कुछ आप मांग सकते हैं। तो यीशु ने कहा हम लोगों को, सभी लोगों को कहता है, जो भी मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया। आइए वचन से परमेश्वर हम सबों को आशीष करें हमारे बीच में। हालेलुया। हालेलुया। एक लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर ने हमारे बीच में बात किया, धन्यवाद करते हुए पूजा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सबको प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। सभी लोग अपने अपने आँखों को बंद करें, तैयार करें।